हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी में वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल के पद के लिए है। मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल टेस्ट हाउस। टोटल पदों की संख्या 12 है, जिसमें से 5 पद अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के पद हो गए, इसका मतलब हो गया यह पद हर किसी के लिए है। किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट इस पद के लिए एलिजिबल है। ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी के 3 है, एससी के 2 है, एसटी का 1 है। टोटल 12 पद है। देखिए, ये पे लेवल 8 का पद है, या इसका मतलब हो गया ग्रुप बी का स्टेट पद है ये, ठीक है। और एज मांगा गया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इसका मतलब हो गया कि ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज दिया हुआ है। बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे ओबीसी क्लास के कैंडिडेट को 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी और सब कैटेगरी को एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटीज के जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, उनको अप टू 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी और डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री चाहिए और केमिस्ट्री में चाहिए, या माइक्रोबायोलॉजी में चाहिए, या केमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल और केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है। या 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क और एनालिसिस of ores, minerals, metals, or oil and fuel, and various organic and inorganic products और पेंट और पॉलीमर मटेरियल। मतलब देखिए, आपको मास्टर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, और वो चाहिए केमिस्ट्री में, केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर ऐसे माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो चाहिए एनालिटिकल और केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी में का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 1 साल का होना चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए एनालिसिस ऑफ ओर्स, मिनरल्स, मेटल्स और ऑयल एंड फ्यूल एंड वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट और पेंट और पॉलीमर मटेरियल। चलिए, ड्यूटीज देख लेते हैं कि आपको करना क्या रहेगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेट पोस्ट इंक्लूड टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ कंसर्न लेबोरेटरी सैंपल एंड साइंटिफिक ऑफिसर्स विल वर्क इन connection with the development of testing method for these materials. Scientific officer will also be responsible for performing the day-to-day work of scientist B chemical in his absence, including issuing the samples to scientific assistant and signing of test certificate। सारा काम ही लिख दिया है कि साइंटिस्ट भी नहीं रहेंगे तो उनका काम भी आपको करना रहेगा, और उसमें ये भी इंक्लूड रहेगा कि सैंपल आपको इशू करना रहेगा साइंटिस्ट असिस्टेंट वगैरह को, सारी बातें। प्रोबेशन 2 इयर्स का है, और ये जो प्रोबेशन पीरियड के बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में कार्यरत हो जाएंगे। और आपका हेड क्वार्टर कोलकाता है, लेकिन आपको कैंडिडेट लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया इन एनटीएच रीजनल ऑफिसर्स, मतलब आपको इंडिया में कहीं भी जॉब के लिए भेजा जा सकता है। और यह पद है जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी का स्टेट का है, नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का पद है। ये पे लेवल 8 का है और परमानेंट नेचर का पद है। अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लास्ट डेट 12 जून 2025 है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सबको इस जॉब ओपनिंग के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।